मोसासॉरस अचानक समुद्र से बाहर कूद गया और लगभग जहाज से टकरा गया, लेकिन सब हंस पड़े और बहुत उत्साहित हो गए। वे समुद्र पर प्राचीन विशाल मोसासॉरस की तलाश में आए थे और उसके जीन लेकर रिसर्च करने की योजना बना रहे थे। जोरा ने उस जीव पर बेहोशी की बंदूक तान दी, लेकिन जहाज हिलने के कारण निशाना नहीं लग पा रहा था। उसके सहायक ने उसे जहाज के आगे वाले हिस्से पर बांध दिया और तब जाकर वह सीधी खड़ी हो पाई। कप्तान ध्यान से मोसासॉरस को देख रहा था और उसने जहाज को मोड़कर पूरी रफ्तार से उसकी ओर बढ़ा दिया। जोरा ने सांस रोकी और दोबारा निशाना साधा, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, मोसासॉरस पानी के नीचे डूब गया। अगले ही पल वह ऊपर कूदा और बड़ी लहरें उठी। झटके से जोरा का ट्रैंक्विलाइजर गलती से चल गया। उसने सहायक से दूसरी बंदूक लाने को कहा, लेकिन तब तक मोसासॉरस को गोली का पता चल चुका था और वह सीधा उसकी ओर आ गया। सौभाग्य से जोरा के पैर बंधे हुए थे, नहीं तो वह कुछ ही सेकंड में खा ली जाती। उसने डेक पर कदम जमाया और पास से फिर गोली चलाई। दवा सीधा मोसासॉरस को लगी और उन्होंने जल्दी से उसका खून का सैंपल ले लिया। सुई ऊपर निकली और उसमें से छोटा पैराशूट खुल गया। सहायक ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उनके हाथों में करोड़ों की कीमत का नमूना आ गया था। बाकी सब खुशी मना रहे थे। तभी डॉक्टर ने चौंक कर देखा कि सीट पर कुछ छोटे डायनासोर दिखाई दे रहे थे। पास जाकर देखा तो वे स्पाइनोसॉरस थे। वे मोसासॉरस के साथ मिलकर रहते और शिकार करते थे। साफ था कि ये स्पाइनोसॉरस इंसानों को शिकार समझ रहे थे। सैनिक ने जरा भी देर न की। उसने मशीन गन निकाली और स्पाइनोसॉरस पर गोलियां बरसाईं। कई गोलियों के बाद वे पीछे हटने लगे और भाग खड़े हुए, लेकिन सैनिक को पता ही नहीं चला कि एक और पीछे था। उसकी नजर पहले से ही उस पर थी। वह उछला और सैनिक को जोर से काट लिया। आदमी ने दरवाजा पकड़कर पूरी ताकत लगाई, फिर भी वह बच नहीं सका और खा लिया गया। अपने साथी को जाते देख सबके पास दुख मनाने का समय भी नहीं था। तभी मोसासॉरस पानी से कूदा और जहाज हिलकर एक तरफ झुक गया। उसी समय एक स्पाइनोसॉरस कूदा और लगभग पर्यवेक्षक को पकड़ ही लिया था। एक छोटी लड़की का संतुलन बिगड़ा और वह फिसलकर किनारे तक पहुंच गई, लेकिन उसके पिता ने समय रहते उसे पकड़ लिया। अगले ही पल कप्तान ने समझ लिया कि अब और नहीं चल सकता, इसलिए उसने जहाज को चट्टानों की ओर मोड़ दिया। उसे मालूम था कि जहाज वहां फंस सकता है, मगर उथले पानी में मोसासॉरस और स्पाइनोसॉरस दोनों नहीं आ पाएंगे। उसके पास यही एक रास्ता था। जैसे ही जहाज रीफ वाले हिस्से में पहुंचा, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कप्तान ने सोचा था। मोसासॉरस उथले पानी में नहीं आ सका और पीछा छोड़ दिया। सौभाग्य से सब सुरक्षित रहे और आखिरकार वे द्वीप तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस द्वीप पर मोसासॉरस से कहीं ज्यादा खतरनाक जीव छिपा हुआ था।